साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सैनिक सुविधा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि कई दिनों से OROP 3 के बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियो आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर बुरी तरह से OROP 3 का चर्चा छाया हुआ है कि OROP 3 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। लेकिन क्या है इसके बारे में पूरी कहानी? तो इसके लिए कर्नल भारद्वाज ने एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को, माननीय रक्षा मंत्री जी को और अन्य कई जगह पर ईमेल किया है कि OROP 3 जब 1 जुलाई 2024 से लागू है तो लेकिन उस पर क्या कार्य किया जा रहा है, उस पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सिर्फ 1.5 से 2 महीने बाकी हैं और 1.5-2 महीने में उस पर कार्रवाई अगर अभी तक नहीं हुई तो 1 जुलाई 2024 से कैसे मिलेगा, उसके बारे में अर्जेंट ईमेल करके पूछा गया है। और सैनिक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 जुलाई 2024 से OROP 3 हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन सभी के पेंशनरों को लागू है, चाहे वो फैमिली पेंशनर हो, चाहे वो डिपेंडेंट्स पेंशनर हो या वो हमारे एक्स सर्विसमैन हो। इन सभी को 1 जुलाई 2024 से OROP 3 लागू है। लेकिन OROP 3 लागू है, अभी मेन मुद्दा आता है कि OROP 3 अगर लागू हो जाता है तो हमारी पेंशन कितनी इंक्रीज होगी। जैसे कि 1 जुलाई 2024 को हमारा DAB अभी 50% है, लेकिन 50% से बढ़कर या तो 54% होगा या 55% होगा, लेकिन अभी तक के आंकड़ों के अनुसार 54% से कम नहीं होगा, उसके ऊपर ही ऊपर होगा। अगर 54% भी होता है तो हमारी पेंशन कितनी इंक्रीज हो जाएगी, रैंक वाइज कितनी इंक्रीज होगी। इसके लिए एक टेबल आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। इस टेबल में आप लोगों को बताऊंगा आपकी पेंशन 1 जुलाई 2024 को OROP 3 के बाद में कितनी होगी। तो जैसे आप लोगों को मेरे पीछे एक टेबल दिखाई दे रही है, इसके माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा आप लोगों की पेंशन सिपाही से लेके होनररी कमीशन ऑफिसर तक कितनी पेंशन आप सभी की इंक्रीज होगी। ये देखिए, समझिए इस बोर्ड के माध्यम से। जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ऑल GSOs एंड OR होनररी कमीशन ऑफिसर Y ग्रुप टेबल पेंशन 1 जुलाई 2024। तो इसमें मैंने सबसे पहले क्वालिफाइंग सर्विस दिया है, इसके बाद में रैंक दिया है। OROP 2 में आपकी जो कितनी पेंशन थी वो दिया है और OROP 3 में आपकी कितनी पेंशन बनेगी वो दिया है और 2023 का मिनिमम दिया है और 2000 का मैक्सिमम दिया है और आपका डियरनेस जो अलाउंस है 54% के हिसाब से दिया है। टोटल पेंशन आपकी कितनी बनेगी ये सभी मैंने इसमें दिया है आप लोगों का। क्योंकि साथियों, आपकी जो पेंशन इंक्रीज होगी, आपकी जो पेंशन OROP 3 में बनेगी 2023 के मिनिमम और मैक्सिमम के औसत के आधार पर बनेगी। तो देखते हैं रैंक वाइज ये पूरा। तो सबसे पहले लेते हैं सिपाही का, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स है। 17 ईयर्स वाला सिपाही, चाहे आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, जो भी इसके तीनों सेना में इसके समकक्ष रैंक है, उनका OROP 2 में जो पेंशन था वो था 18,807 रुपये और OROP 3 में इनका बनेगा 20,643 रुपये। ये कैसे बनेगा? क्योंकि 2023 का मिनिमम जो है 18,200 और मैक्सिमम है 22,125 रुपये। हमने इन दोनों को जोड़ा, 22,125 और 18,200 को, और इनको जोड़कर इसका औसत निकाला तो औसत जो आया 20,643। ये आपकी OROP 3 की पेंशन बन गई, सिपाही क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स की। और अभी इसके ऊपर जो आपका DA बनता है 54% के हिसाब से बनेगा 11,948 रुपये। तो आपका 11,948 रुपये और आपका 20,643 रुपये, दोनों को जोड़ने पर आपका है 34,073 रुपये। यानी कि ये 34,073 रुपये जो आया आपका, जो नेट पेंशन आया OROP 3 का, सिपाही क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स का। अभी देखते हैं अगला रैंक। अगला रैंक है नायक, क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी 17 ईयर्स और नेवी और एयरफोर्स में इसके समकक्ष जो भी रैंक है उनकी भी इतनी इस हिसाब से बनेगी। यानी कि OROP 3 में इनकी जो पेंशन थी 20,107 थी, उसके बाद में OROP 3 में इनकी बनेगी 22,251 रुपये। कैसे बनेगी? 2023 का मिनिमम जो है 20,102 और 2023 का मैक्सिमम 24,400।
दोनों को जोड़ा और जोड़ने के बाद में उसको 2 से भाग दिया तो इसका औसत निकल कर आया 22,251 रुपये। 22,251 OROP3 में की जो पेंशन बनी 22,251। ये सिर्फ बेसिक पे है 22,251 रुपये। नया क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स का। अब इस पर हम डीए देखते हैं कितना बनता है। तो इस पर आपका डीए बनेगा 13,176 रुपये 54% के हिसाब से, जो आपका 1 जुलाई 2024 को होने वाला है। तो आपका डीए प्लस OROP3 की पेंशन दोनों को मिला के आपका बना 37,576 रुपये, यानी कि 37,576 रुपये। नया क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स वाले का बनेगा OROP3 में। अभी देखते हैं अगला रैंक हवलदार। इसके समकक्ष नेवी और एयरफोर्स में जो रैंक है उन सभी के लिए क्वालिफाइंग सर्विस 19 ईयर्स। OROP2 में जो इनका पेंशन था 21,782 था और OROP3 में जो इनका पेंशन बनेगा 23,618 बनेगा। किस प्रकार से बनेगा? 2023 का मिनिमम 21,436 रुपये और 2023 का मैक्सिमम 25,800 रुपये। इस मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को हमने जोड़ा और जोड़कर 2 से भाग दिया तो इसका आया औसत निकलकर 23,618 रुपये। ये OROP3 का पेंशन 23,618 है क्योंकि ये बेसिक पेंशन है। और यहाँ पर इसका डियरनेस अलाउंस जो बना है ये बना 13,232। बेसिक पेंशन प्लस डियरनेस अलाउंस दोनों को जोड़कर बना आपका 39,732 रुपये। 39,732 रुपये। ये आपका हवलदार 19 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले का इतना पेंशन आपका बनेगा। अभी देखते हैं अगला रैंक। अगला रैंक है होनरेरी नायक सूबेदार। क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स। नेवी और एयरफोर्स इसके समकक्ष रैंक है, उनका भी इतना ही बनेगा। उनकी भी पेंशन इसी प्रकार से होगी। इनकी OROP3 में पेंशन थी 23,750 रुपये। सॉरी दोस्तों, इनकी OROP2 में पेंशन थी 23,750 रुपये और OROP3 में बनेगी 25,250 रुपये। लेकिन किस प्रकार से बनेगी? क्योंकि 2023 का मिनिमम बनता है 23,700 और 2023 का मैक्सिमम यहाँ पर बनता है 26,800 रुपये। तो 26,800 प्लस 23,700 दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद 2 से भाग किया तो इस प्रकार जो यहाँ पे OROP3 का पेंशन निकल कर आ गया 25,250 रुपये। अब ये 25,250 और जो यहाँ पे आपका डियरनेस अलाउंस बना 14,472 रुपये। दोनों को जोड़ने के बाद में आपका है 41,272 रुपये। ये बना होनरेरी नायक सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक का 24 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस वाले का। अभी देखते हैं अगला रैंक। अगला रैंक है नायक सूबेदार एंड इक्विवेलेंट। नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो, तीनों सेना के जो नायक सूबेदार के इक्विवेलेंट जो भी रैंक हैं उनकी पेंशन इसी प्रकार से रहेगी। क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ पर रहेगी 26 ईयर्स। इनकी OROP2 में जो पेंशन थी वो थी 24,882 रुपये और OROP3 में इनकी पेंशन बनेगी 27,450 रुपये। किस प्रकार से बनेगी? क्योंकि 2023 का मिनिमम 26,800 और 2023 का मैक्सिमम 28,100 रुपये। और इस पे जो यहाँ पे डियरनेस अलाउंस बना 15,174 रुपये बना। तो मिनिमम 26,800 प्लस मैक्सिमम 28,100 रुपये दोनों को जोड़ा, 2 से भाग किया तो यहाँ पे आया 27,450। OROP3 का आया 27,450 रुपये। तो 27,450 प्लस 15,174 रुपये, ये इन दोनों को जोड़कर आया 43,274 रुपये। ये आया नायक सूबेदार रैंक का। नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों सेनाओं के समकक्ष जो भी रैंक है इन सभी का क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स वाले का। अभी देखते हैं अगला रैंक सूबेदार रैंक। क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स। नेवी और एयरफोर्स इसके जो भी समकक्ष रैंक है उनकी भी इसी प्रकार से पेंशन बनेगी। इनकी OROP2 में जो पेंशन थी वो थी 31,000 रुपये, लेकिन OROP3 में इनकी पेंशन बढ़ी 33,005 रुपये।
किस प्रकार से बनी? 2023 का मिनिमम 31,900 रुपये और 2023 का मैक्सिमम 34,110 रुपये। तो 31,900 और 34,110, इनको दोनों को जोड़ने के बाद में, 2 से भाग करने के बाद में आया आपका 33,005 रुपये। यहाँ पे बन गई OROP 3 की पेंशन। लेकिन ये है सिर्फ बेसिक पे। अब यहाँ पर इसका जो डियरनेस अलाउंस बना 54% के हिसाब से, वो बना 18,419 रुपये। ये 18,419 रुपये इस पर डियरनेस अलाउंस बना। तो 33,005 रुपये और 18,419 रुपये, इनको दोनों को जोड़ने के बाद टोटल जो पेंशन बनी 52,529 रुपये। ये रहेगी सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स वाले की 52,529 रुपये, चाहे आर्मी से हों, नेवी से हों या एयरफोर्स से हों। सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक तीनों सेनाओं की इतनी ही पेंशन बनेगी OROP 3 में। अभी देखते हैं अगला रैंक। अगला रैंक है सूबेदार मेजर क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स। इसके इक्विवेलेंट जो भी रैंक है तीनों सेनाओं के, उनकी पेंशन 31,625 OROP 2 में थी और OROP 3 में इनकी पेंशन बनेगी 34,117 रुपये। किस प्रकार से बनेगी? क्योंकि 2023 का मिनिमम था 32,611 रुपये और मैक्सिमम था 35,623 रुपये। और यहाँ पे जो 54% के हिसाब से इनका डियरनेस अलाउंस बना, ये बना 19,236 रुपये। तो OROP 3 का जो पेंशन है, बेसिक पेंशन है 34,117 रुपये। इसमें हम इसका डियरनेस अलाउंस 19,236 रुपये जब जोड़ देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका टोटल पेंशन आ जाएगा DA सहित 1 जुलाई 2024 के बाद का, ये बनेगा 54,859 रुपये। टोटल इतनी पेंशन बनेगी 54,859 रुपये सूबेदार मेजर की क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स की। अभी देखते हैं अगला रैंक। होनरेरी लेफ्टिनेंट क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स और इसके समकक्ष जो भी रैंक है तीनों सेनाओं के, उसकी जो पेंशन थी 41,200 थी OROP 2 में, और OROP 3 में जो इनकी पेंशन बनेगी वो बनेगी 43,629 रुपये। और किस प्रकार से बनेगी? 2023 का मिनिमम 42,458 रुपये और 2023 का मैक्सिमम 44,800 रुपये। 42,458 प्लस 44,800 दोनों को जोड़ा और 2 से भाग दिया, तो इसका औसत निकल कर आया 43,629 रुपये। ये तो हुआ इसका बेसिक पेंशन OROP 3 का। लेकिन अगर इसमें हम इसका डियरनेस अलाउंस जोड़ दें तो इसका टोटल पेंशन निकल कर आ जाएगी 1 जुलाई 2024 को। तो यहाँ पर इसका डियरनेस अलाउंस बनता है 24,192 रुपये 54% के हिसाब से। तो 24,192 प्लस 43,629, इनको मिलाकर हुआ 68,992 रुपये। ये टोटल 68,992 जो पेंशन बनी, टोटल पेंशन बनी OROP 3 की DA सहित। अभी देखते हैं अगला रैंक। क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स होनरेरी कैप्टन, इनकी OROP 2 में जो पेंशन थी वो थी 43,625 रुपये और OROP 3 में जो इनकी पेंशन बनेगी वो बनेगी 45,938 रुपये। किस प्रकार से बनी? 2023 का मिनिमम 44,987 रुपये और मैक्सिमम 46,888 रुपये। तो 46,888 प्लस 44,987 दोनों को जोड़ने के बाद में इसका औसत लिया, औसत निकल कर आया 45,938 रुपये। ये तो बना बेसिक पेंशन OROP 3 का। लेकिन यहाँ पर 54% के हिसाब से जो DA बनता है, ये बनेगा इनका 25,320 रुपये। तो 2000 OROP 3 का बेसिक पे प्लस उसका DA 25,320, दोनों को मिलाकर हुआ 72,208 रुपये, यानी कि 72,208 रुपये इतनी पेंशन बनेगी होनरेरी कैप्टन की, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स है। तो सैनिक भाइयों, अभी आपने देखा सिपाही से लेके होनरेरी कमीशन ऑफिसर तक 1 जुलाई 2024 से OROP 3 में कितनी पेंशन बनेगी, और आपको ये 1 जुलाई 2024 से ही लागू है। लेकिन साथियों, लागू तो आपको 1 जुलाई 2024 से है, लेकिन मिलने में कितना समय लगेगा?
क्या आपको 1 जुलाई 2024 को ही मिल जाएगा? तो साथियों, आपको 1 जुलाई 2024 को कभी भी नहीं मिल सकता, क्योंकि साथियों आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये आज 10 मई 2024 हो गया है और 1 महीना 20 दिन बचे हैं। अभी तक इस पर किसी भी प्रकार की कोई टेबल वगैरह कोई गवर्नमेंट की तरफ से जारी नहीं की गई है। सिर्फ आंकड़े के आधार पर ही हम लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं। तो सैनिक भाइयों, आप लोगों को हो सकता है 1 जनवरी 2025 से ये बढ़ा हुआ OROP-3 का पेंशन मिले, लेकिन इसका जो पीछे का एरियर है 1 जुलाई 2024 से वो आपको एरियर के रूप में दिया जाएगा, लेकिन इसकी घोषणा 1 जुलाई 2025 से हो सकती है। तो सैनिक भाइयों, आज की वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोगों को समय समय पर अपने वीडियो में दी जाती हैं और आगे भी दी जाती रहेंगी। अगर आप लोगों का पेंशन से संबंधित कोई जानकारी मुझसे पूछनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल निश्चित रहेगी और मुझे आपके सवालों का जवाब देने में काफ़ी खुशी होगी। सैनिक भाइयों, मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।